नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटने का दर्द, कमर में दर्द, अगर दोनों चीज़ एक साथ हो तो क्या करें? तो मैं आज आपको बताऊंगा लेट कर करने वाली घुटनों की एक्सरसाइज। 3 से 4 एक्सरसाइज आप रोज़ाना करोगे तो आपकी कमर का दर्द और घुटने का दर्द, मेन तो है घुटने का दर्द, वो भी ठीक हो जाएगा। तो लेट के कैसे करें? लगभग 3 से 4 एक्सरसाइज, 3 हो तो 3 कर लेना, 4 हो तो 4 कर लेना, अगर और ज़्यादा हो तो फिर मेरे पूरे वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए लेट कर करें घुटनों के व्यायाम। किस प्रकार करें? एक तो इस पट्टे से करना है। इस पट्टे से हम बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो इस पहले मैं बैठ के बताऊंगा बैठ के किस प्रकार करते हैं, फिर मैं लेट के बताऊंगा लेट के किस प्रकार करते हैं। इतना बड़ा एक पट्टा ले लीजिए, ठीक है। ये अपना दुपट्टा ले लीजिए, चुन्नी ले लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो ले लीजिए, चक्कर में ना पड़े कि ऐसा ही चाहिए हमें भी। ये तो बैठ के करने वाला बता देता हूँ मैं पहले कि बैठ कर किस प्रकार करें, और फिर इसी से मैं लेट के बताऊँगा कि लेट के किस प्रकार करें। ऐसे यहाँ लगाएंगे और ऐसे इसको खींच लेंगे। खींचना इस प्रकार है कि अपना पंजा अपनी ओर आए, तभी तो जो अपनी मसल्स हैं, थाई मसल है या पिंडले की मसल है, इसमें खिंचाव आएगा। खिंचाव आएगा तो अपनी जो मसल्स है वो मजबूत हो जाएंगी, और मजबूत होंगी तो घुटने भी आपके मजबूत होंगे। दिक्कत ये होती है कि आपकी मसल होती है कमज़ोर, घुटने का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। घुटने का अलाइनमेंट बिगड़ने के कारण ही अपने घुटनों की जो गिरिश है ये ख़त्म हो जाती है बीच में से, और ऊपर और नीचे की हड्डियाँ टच होने लगते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि सैर भी नहीं करनी, तो अपना बैठ के व्यायाम कर लीजिए। अब इसको आप खींचेंगे, ये तो बैठ के करने वाला बता रखा है मैंने, पहले भी बता रखा है। आप इसको खींचो और लगभग 10 सेकंड का होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। इसको एक पैर से 5 से 10 बार हम कर सकते हैं। अपनी ओर खींच लो, जितना खींचे अपनी ओर खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, ऐसे पैर लगाए, इससे अलाइनमेंट भी ठीक होगा और आपकी मांसपेशियों में भी खिंचाव आएगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दर्द हो तो नहीं करना है, खिंचाव आए तो कर लेना है, ठीक है ना। खिंचाव दर्द नहीं होता, खिंचाव तो होता है कि पता चल रहा है कि शरीर कुछ न कुछ हरकत कर रहा है, कि हम बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं की थी तो अब कर रहे हैं। खींच लीजिए, अब पैरों को मिला के अपनी ओर खींच लीजिए। और कितनी देर होल्ड रखोगे? 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसी को लेट के कैसे करेंगे हम? आप लेट जाइए या लेट के लगा लिया, पहले पट्टा लगा लीजिए, ऐसे पट्टा लगा लिया। अब 45 डिग्री फिर 90 डिग्री पे इस प्रकार से हम ये एक्सरसाइज करेंगे। एक पैर को हम फोल्ड कर लेंगे, जिस प्रकार पैर में पट्टा नहीं है, और उसको इसी के लेवल में लेके जाएंगे। अब ये पैर हो गए हमारा लगभग 45 डिग्री, ठीक है। और अपनी ओर खींचेंगे और खींच के इसको 10 सेकंड का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पैर को हम सीधा नीचे ऐसे लेके आएंगे। पट्टा नहीं निकालना है पैर में से, पट्टा ऐसे रहेगा, चाहे और बड़ा ले लीजिए कुछ भी। और फिर हम उसको फिर ऊपर की ओर ले आएंगे ऐसे, फिर 45 डिग्री पे रोकेंगे, फिर 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से हम कर लेंगे। पट्टा दूसरे पैर में लगा लेंगे। ये मैं 2-2 बार करके बता रहा हूँ आपको, फिर आप अपनी 5 बार 10 बार जैसी इच्छा है आप कर सकते हैं। इस पैर को मोड़ लेंगे, फिर इसी पैर के लाइन में, जो पैर को हमने मोड़ा है इसी पैर की लाइन में इस पैर को रखेंगे और पंजा अपनी ओर मोड़ेंगे। पट्टे को खींचेंगे, गर्दन टिका के रखें और 10 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पट्टे को जाने दो नीचे, पट्टा लगा रहने दो, ठीक है। थोड़ा टाइट रखो कि निकले ना, नहीं फिर दोबारा लगाना पड़ेगा बैठ के। आप फिर खींचिए, खींच लिया और पट्टे को
अपनी ओर टाइट करें, पंजा भी अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। ऐसा कर लिया। अब हम करेंगे 90 डिग्री पे लेके आएंगे, पट्टे को रहने दे इसी पंजे में। अब ये पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। अब ये इस पैर को भी हम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे तान लेंगे। ले आओ अपनी ओर, कोशिश करें घुटने ना मुड़े, ठीक है। जितना पैर आपसे आगे आए आप आगे ले आइए। अब इधर खिंचाव आएगा, उस खिंचाव को आप आने दीजिए। ज़्यादा खिंचाव आए तो थोड़ा ढीला कर दे पट्टे को, नहीं जितना आप ला सके अपने पास ले आइए। और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा पैर को धीरे धीरे इस पट्टे के सहारे लेके जाएंगे वापस। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरें और उसके बाद फिर शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे अपने पट्टे को ले आइए, अपने पैर को ऊपर उठाइए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। 2 बार करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और पट्टे वाली एक्सरसाइज से हो सकता है किसी के खिंचाव आए तो ध्यान देना, ज़्यादा मत करना शुरुआत में। फिर आप ऐसे बोलोगे, आप पट्टे को ऐसे बदल सकते हैं जैसे मैंने बदला ना, इस पैर से इस पैर में ले आप ले आइए और इसको आराम से ऊपर की ओर खींच लीजिए। खींच लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। इससे आपके पैर भी मजबूत होंगे, कई बीमारियां मिट जाती है। अगर आपकी नसें कमज़ोर हैं तो कई बीमारियां आ जाती है। अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज कर रहे हो तो कई बीमारियां निकल जाती है। बहुत सारे बाइटें भी आते हैं लोगों के, कई प्रकार के। उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उंगलियों पे उंगलियां चढ़ जाती हैं, या पिंडलियों में आते हैं बाइटें जिसको क्रैम्प्स बोलते हैं। तो अगर रोज़ाना ये काफ मसल की एक्सरसाइज आप करोगे, खिंचाव दोगे यानी कि पंजा अपनी ओर खींचोगे, तो इससे आप बचे रहोगे। कुछ समय लगेगा मजबूती आने में, आप कंटिन्यू करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर आपका यहाँ नहीं आ रहा तो यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। करना अपनी क्षमता के अनुसार। मेरा क्या है, मेरे को तो आदत हो रही है करने की। कभी आप मेरे पीछे आप और ले आओ और ले आओ और ले आओ, ठीक है। अपने शरीर के हिसाब से करना, कम हो तो कम कर लेना। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, लेटे लेटे ही अपने पैर को उठाना है, ऐसे इंटरलॉक ऐसे करेंगे और अपने घुटनों के नीचे लगा लेंगे। लगा लिया। अब पैर को बिल्कुल सीधा उठा देंगे, स्ट्रेट सीधा है। अब डाउन करेंगे इसको। 1, या यहाँ पे होल्ड करके ऐसे करेंगे। 1 सीधा उठाने के बाद फिर नीचे लेके आएंगे ऐसे। अब 2 करना है आराम से, ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट नहीं करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। 3 खिंचाव दीजिए ऊपर। 4 नीचे की ओर दबाव दीजिए। 5 6 7 8 9 10। इसको आप 20 बार कर सकते हैं। सरल एक्सरसाइज है, कमर के लिए भी और घुटनों के लिए भी, दोनों के लिए लाभकारी है। इस प्रकार इसी पैर से करेंगे। 1 पैर बिल्कुल सीधा तान लीजिए। 2 मोड़ लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा हो तो सीधा कर लो, इतना होता है तो इतना कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। हाँ, 10 बार इस पैर से, 10 बार इस पैर से, और धीरे धीरे आदत पड़े तो आप 20 बार कर सकते हैं। अब सीधे लेट गए। लेटने के बाद जैसे मैं पाइप से करवाता हूँ, अगर आपके पास पाइप नहीं है कहीं लेटे हुए तो क्या करेंगे, इस पैर को इस घुटने के नीचे लगा लेंगे, ऐसे मोड़ के, जैसे ऐसे लगा लिया और लगा लिया। फिर इस पैर को आगे से उठा देंगे, ऐसे उठ गया इतना,
मान लो घुटने के नीचे कुछ है, आपके पास पाइप नहीं, तो पाइप से भी करके बताऊंगा मैं। पहले आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। अपन जो आगे पीछे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिनिमम 10 बार, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। इसी प्रकार दूसरे पैर से इस पैर को ऐसे नीचे दिया, दिख रहा है आपको, और पैर को उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो पैर से हो गया। अगर हम इसको रोल के साथ करें या तकियों के साथ करें तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये रोल है, अपने घुटनों के नीचे दे लीजिए, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। दोनों पैरों से करना हो तो रोल अच्छा काम करेगा। ये ऐसे दोनों घुटनों के नीचे दिया आराम से। तभी तो मैं कहता हूँ ये चीज़ें अपने बेड के पास रखिए, जहाँ आप सोते हो ना, सुबह उठते हो, ये पास रखिए। रोल, फोम, पट्टा, ये कुछ 3-4 चीज़ें मैंने बता रखी है। वेट पास रखोगे तो जब भी मन करेगा कर लेना। ये दिन में भी आप कर सकते हैं। आप लेटे हुए घुटनों के नीचे रोल दिया और पैर को ऊपर उठा लिया, ठीक है। आप दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप 20 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। इस प्रकार इसके 5 राउंड कर सकते हैं, 10 राउंड ना 10 बार करके या 20 बार करके। अब दूसरे राउंड में मैं 10 बार करूँगा, चाहे 20 बार वाला कर लीजिए या फिर 10 बार वाला कर लीजिए, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार करके भी पैर नीचे कर सकते हैं या 20 बार करके भी आप पैर नीचे कर सकते हैं। और इसको आप 5 से 10 बार करेंगे, ठीक है। ये रोल वाली एक्सरसाइज अगर ये आपके पास नहीं है तो मैंने बताया ना, कोई पाइप ले लीजिए, कोई गोल तकिया ले लीजिए, अपना पैर ऐसे लगा के एक एक पैर से भी हम कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया वैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद ये बॉल की एक्सरसाइज अगर हम लेट के करते हैं ना तो कमर के दर्द में भी लाभकारी है। इसको घुटनों के बीच में लगा लेंगे, ऐसे लगा के। अगर आप अपने कमर को उठाना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे बैठे या लेटे लेटे आप इसको दबा सकते हैं। अब साइड की जो मांसपेशियां हैं उनमें मजबूती आएगी। और दबाना कैसे है, 10 सेकंड का आपको होल्ड रखना ही रखना है। 10 सेकंड का होल्ड नहीं रखोगे, ऐसे दबाओगे खोल लोगे तो मांसपेशियों पे जोर नहीं पड़ेगा। अगर हम 10 सेकंड या 15 सेकंड इसको दबा के रखेंगे तब जाके मांसपेशियों पे असर होगा कि हाँ हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो करना है, आराम से करना है। जो तरीका मैंने बता रखा है उस तरीके से आपको करना है, अपने तरीके से नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने खींच लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर मैंने इसको लूज छोड़ दिया। तो ऐसे हम 5 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं। इसकी भी एक पूरी क्लास बना दूंगा मैं, लगभग 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा। लेट के घुटनों के जितने भी व्यायाम हैं मैं सारे एक वीडियो में बता दूंगा। तो जो लेट के करना चाहता है वो लेट के भी कर ले, और जो 2-3 आसन करना चाहते हो सकता है आपके पास समय कम हो तो ऐसे वीडियो को फॉलो कर लीजिए। भाई मेरे पास 10 मिनट है, 15 मिनट है, तो जिस प्रकार मैं 2-2 बार करवा रहा हूँ ना, तो 2-2 बार भी आप कर सकते हैं। फिर इसमें इसको दबा लेंगे, दबाने के बाद फिर बीच में से अपने आप को उठा देंगे, अपनी कमर को उठा देंगे। अब इसमें भी हम 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। वहाँ घुटने भी दबाव में है और कमर को बिठा रहे, मतलब कि इस आसन से कमर की एक्सरसाइज, जिनकी कमर में दर्द है, साइटिका है, स्लिप डिस्क है या घुटनों में दर्द है, तो एक साथ 2 एक्सरसाइज हो रही है हमारी, घुटनों की और कमर की। तो इसमें 10 सेकंड का हम होल्ड रखेंगे और अधिक ना रुका जाए तो 5 सेकंड आप रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से हम नीचे आ जाएंगे।
जाना भी आराम से है और आना भी आराम से है। तो अब एक बार हम फिर करेंगे। फिर उठाइए और बॉल को भेज के भी रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से नीचे। ये भी आप 5 बार भी कर सकते हैं और 10 बार भी हम कर सकते हैं। बाद में फिर आराम से लेट जाइए। जब आप आराम से लेट जाओ तो अपने पैरों को आगे पीछे ऐसे करते रहो। जब भी आप बिस्तर पे जाओ तो ये तो आप 20 से 30 बार आराम से कर सकते हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ, जैसे आप बिस्तर से उठने वाले हो सुबह के 4 बज गए 5 बज गए, वो आपकी इच्छा कितने बजे उठते हैं। कई तो लोग 8 बजे उठते हैं, कई 7 बजे उठते हैं। तो उठने से पहले अगर आपके घुटनों में हल्का फुल्का दर्द है, उस दर्द को दूर करना चाहते हैं, हो सकता है सुबह सुबह आपके घुटने अकड़े हुए हैं, तो बिस्तर छोड़ने से पहले ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। 20 बार तो कम से कम करें, नहीं 50 बार ज़रूर करें। और 50 बार करने के बाद आप बिस्तर से उठ सकते हैं, जिससे आपके घुटने की मांसपेशियाँ खुल जाएंगी। हो सकता है सुबह सुबह जकड़न हो, और सुबह सुबह कई लोग तो लंगड़ा के चलते हैं क्योंकि घुटनों में खिंचाव आ जाता है, नीचे पैर टेक नहीं पाते। तो तभी तो कहता हूँ कि ये पंजे वाली एक्सरसाइज आप खूब सारी करें, बैठे बैठे भी करें। जब भी समय मिल जाए तो बैठे बैठे भी करें, लेटे लेटे भी करें, जितना जी चाहे उतना करें। इसमें कोई भी हानि नहीं है। कुर्सी पे बैठ के करो, चाहे बेड पे बैठ के करो या ज़मीन पे बैठ के करो, ये खूब सारी करो। तो खूब सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, आप लोगों के लिए बनाए हैं। जिनको कम समय है तो ये वीडियो फॉलो कर लो। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है कि गुरुजी आपने तो बहुत सारी वीडियो बना दी, हम कौन सी करें, ये कोई प्रश्न नहीं है। आपके जी में आए वो करो, आपसे जो हो वो करो, जो ना हो उसको छोड़ दो। ज़बरदस्ती आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें। ये बार बार मैं बताता हूँ कि जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ दो, बिना किसी रुकावट के, बिना सोच समझ के, बिल्कुल छोड़ दो। इतनी एक्सरसाइज मैंने आज भी बताई हैं, ये कर लीजिए। इसमें से भी जो दर्द करे उसको छोड़ देना है। पैर में सूजन हो, तो आपके बार बार कॉल आ रहे हैं कि पैर में सूजन है, दर्द है, तो गर्म पानी में फिटकरी मिला के उसका सेक कर लीजिए। दिन में 2 बार करें और 1 सप्ताह तक करें। सूजन उतर जाए, जब दर्द भी ठीक हो जाएगा और आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अधिक दर्द में अधिक एक्सरसाइज ना करें और शुरुआत में ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। कई लोग शुरुआत में ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ पे। अगर आप बिना ध्यान के, बिना सावधानी के करोगे तो दर्द बढ़ सकता है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। एक दिन के लिए आप थेरेपी ले सकते हैं, अपना अलाइनमेंट ठीक करवा सकते हैं घुटनों की। मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आप वही एक्सरसाइज अपने घर जाके करें। आपकी एक्सरसाइज में चेक कर लूँगा आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, किस गति से कर रहे हैं, ताकि आपका दर्द बढ़ ना जाए। हो सकता है आप गलत कर रहे हैं तो दर्द बढ़ रहा हो, तो आप मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल में है ये, और महेंद्रगढ़ रोड पे है, नूनी शेपकरा मोड़ के पास है। यानी कि अंदर नहीं जाना आपको, ऑन रोड है महेंद्रगढ़ रोड, नूनी शेपकरा मोड़ पे। जैसे आप आओगे तो आपको दिख जाएगा। मेरे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, कई कमेंट में पूछते हैं। 94 662 23 669 आप संपर्क कर सकते हैं। दिन में सुबह 10 बजे से और शाम 6 बजे तक, ठीक है। तो सुबह शाम अधिक फ़ोन ना करें क्योंकि मेरा समय कम रहता है। और जो आप एक्सरे भेजते हैं वो 9 से 10 देखता हूँ। लगभग मेरे से 20-30 एक्सरे देखे जाते हैं, कईयों के रह भी जाते हैं। तो अगर आपका एक्सरा मैंने नहीं देखा है तो आप फिर डालते रहिए, और आप अगर शाम को डालोगे तो अधिक फ़ायदा मिलेगा, यानी कि सबसे ऊपर आपका एक्सरा देखा जाएगा। इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आप मेरी तरफ भी देखिए, क्योंकि आपके लिए मैं एक्सरे देखता हूँ, उसके बाद में वीडियो भेजता हूँ। तो ऐसा नहीं कि जब भी मन करे फ़ोन कर देना, तो कोशिश करें शाम के 6 बजे के बाद फ़ोन ना करें, पहले ही कर ले। अगर फिर भी आपको अर्जेंट काम है तो मैसेज कर दे, मैसेज का जवाब नहीं दे पाए तो फिर कर दो, इसके पैसे नहीं लगने। अब कई हो गए जैसे एक्सरे भेजे 4 दिन हो गए मैंने एक्सरे नहीं देखे, तो पैसे नहीं लगते, तो फिर डाल दो। फिर नहीं देखा तो फिर डाल दो, इसमें कोई वैसी बड़ी बात नहीं। जैसे फिर मेरा हो सकता है फिर आगे आए, मैं देख लूँगा, मैं वीडियो भेज दूँगा। एक्सरसाइज करना आपका काम है। कई तत्काल एकदम पूछते कि मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए कि अपना तेल बनाइए, तेल बनाने की विधि मैंने आपको बता रखी है। अच्छे से मसाज करिए, मसाज का वीडियो भी मैंने बता रखा है, और रोज़ाना एक्सरसाइज करें।
3 से 6 महीने करोगे तब थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलना शुरू होगा। कभी सोचो मेरे को 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, इतनी जल्दी फ़ायदा नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी करने वाले फ़ोन भी मत किया करो कि मेरे को 10 दिन होगा, दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। जिसके दर्द हो रहा है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये बात ध्यान दे लो। दर्द हो रहा है तो अपने किसी डॉक्टर को दवाई ले लीजिए, दर्द की दवाई ले लीजिए, कैल्शियम वगैरह की जो भी है वो दवाई ले लीजिए। मैं आपका दर्द दूर बैठे ठीक नहीं कर सकता। दूर बैठे अगर आप मेरे पास ये फ़ोन करते हैं कि दर्द हो रहा है मैं क्या करूं, मैं तो ये बता सकता हूं कि आप पानी की सिकाई कर लीजिए, यानी कि गर्म पानी में फिटकरी मिला के या नमक मिला के सिकाई कर लीजिए। दिन में 2 बार करें, दिन में 3 बार करें, वो आपकी इच्छा है। 1 सप्ताह तक करें, दर्द कम होगा, थोड़ा बहुत ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक दूर बैठा, आप मेरे से मत पूछा करो कि एकदम से दर्द हो रहा है मैं क्या करूं। आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि एकदम से दर्द कभी किसी का नहीं मिटता, समय लगेगा। आप मालिश और एक्सरसाइज इस पे ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार का दर्द हो आपके घुटनों में, मैंने अलग अलग प्रकार के वीडियो बना रखे हैं, आप आराम से देख के कर सकते हैं। एक्सरसाइज से ज़्यादा जो मैं बातें बताता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। अगर ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगी कि किस प्रकार एक्सरसाइज करनी है और कैसे करनी है, कब करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए, और जो मेरे चैनल को नए देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सदस्य बन जाइए। और जो मेरे पुराने साथी हैं, जो मैंने अच्छी अच्छी बात बताई है, ये औरों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।